कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल बायो एंड माइंड में। और हम चलते हैं आज क्लास 10th के चैप्टर 7 साइंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के टॉपिक कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, इससे पहले हम क्या पढ़े थे? ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स जो होता है वो दो मैटर पे डिपेंड करता है। ये दो मैटर पे डिपेंड करता है। इसमें ग्रोथ जो होते हैं, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का मतलब हुआ कि इट डिटरमाइंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्योंकि जब भी कोऑर्डिनेशन किसी चीज में बनता है, कोई भी चीज एक दूसरे का हेल्प करता है, तो हेल्प करने से क्या होता है? उसका विकास होता है। तो इसमें जब भी कोऑर्डिनेशन की बात आएगी तो यहाँ पे ग्रोथ के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन इसके दो पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं। एक हुआ इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ और दूसरा हुआ डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। पहला हुआ इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ और दूसरा डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो आगे हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ के बारे में। इंडिपेंडेंट ग्रोथ मतलब क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है। इसका ग्रोथ स्वतंत्र तरीके से होता है। आगे हम देखते जाएंगे। इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ये क्या करता है कि ये कहीं से भी इसको प्रॉब्लम होता है तो इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो तुरंत स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है। इस तुरंत स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने का मतलब क्या होगा कि अगर इसको कहीं से भी क्षति हुआ, कहीं से भी प्रॉब्लम हुआ, तो ये करता क्या है कि जिस पार्ट पे क्षति हुआ है उस पार्ट्स का भरपाई करता है, और नहीं तो उस पार्ट को ही हटा देता है। अरे बात समझ में? या तो उस पार्ट्स की भरपाई करेगा जहाँ क्षति हुआ है, और नहीं तो उस पार्ट को हटा देगा। नेक्स्ट देखिए, यूज्ड इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। जो हम लोग न्यूरॉन्स में पढ़े थे ना, न्यूरॉन्स में कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है? इलेक्ट्रिकल केमिकल सिंपल्स, यूज ऑफ इम्पल्स को काम करता है। तो सेम चीज इसमें भी होता है। इंडिपेंडेंट ग्रोथ में इलेक्ट्रिकल केमिकल्स मींस होते हैं इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए सेल टू सेल में। नेक्स्ट देखिए क्या है, ड्यू टू मूवमेंट सेल चेंज देयर शेप रिजल्टिंग द स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग ऑफ सेल। होता क्या है कि जब मूवमेंट होता है तो मूवमेंट में क्या होता है कि कोई भी चीज मूव कब करता है? अगर मान लीजिए एक स्टेट मूव में है, तो स्टेट में है तो अगर वो श्रिंक किया, सिकुड़ा, फिर फैला तो वो मूव करेगा ना। सिकुड़ने फैलने से मूवमेंट इसका होता है। तो देखिए, सेल में इसी प्रकार से सेल का शेप जो होता है वो चेंज होता है। कभी श्रिंक किया तो सेल छोटा हो गया, और स्वेल कर गया तो सेल का साइज बड़ा हो गया। नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल क्या है? ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट्स व्हाइल टचिंग इट। जब हम एक छुई हुई प्लांट्स होता है, टच मी नॉट उसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसको जब हम टच करते हैं तो क्या करता है कि या तो अपना लीफ को गिरा देता है, अगर उसको इंजरी हो जाता है तो वो अपना लीफ गिरा देता है, या वो लीफ को सिकुड़ लेता है, ठीक है, श्रिंक कर लेता है लीफ को। तो ये क्या बोले थे हम कि इमीडिएट रिस्पांस टू स्टिमुलस, मतलब कि ये होगा कि या तो उस चीज को वो हटा दे, और नहीं तो अगर बचा सकता है तो उसको बचा लेगा, तुरंत बचाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट ग्रोथ, डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ये देखिए, ये किसी न किसी चीज पे डिपेंड है। देखिए, नाम से एक चीज बता दे आपको कि जो टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग, जो पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको नाम से उसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगे। इसमें अब देखिए, हमको हम जहाँ तक समझाए हैं तो इंडिपेंडेंट ग्रोथ में आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एक चीज तो आप ध्यान लीजिए। अब देखिए, डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ में आते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट। सबसे पहला चीज क्या होता है कि ये डायरेक्शनल मूवमेंट करता है। अब देखिए, डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब क्या होगा कि ये डायरेक्शनल मूवमेंट तो कर रहा है, चलिए मान लीजिए डायरेक्शनल मूवमेंट कर रहा है, मगर किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है ये भी तो जरूरी है ना। कि अगर डायरेक्शनल मूवमेंट कर रहा है, हम भी मान लीजिए चल रहे हैं, तो हमको अपने गोल को अचीव करने के लिए किस डायरेक्शन में चलना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ ये इसकी डायरेक्शंस हैं। डायरेक्शनल मूवमेंट तो करता है, मगर किस बेस पे डायरेक्शनल मूवमेंट करता है ये हमको पढ़ना है। देखिए, पहला है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि मूवमेंट्स टुवर्ड्स लाइट। फोटो मतलब लाइट होता है, ध्यान दीजिए, फोटो मतलब लाइट होगा।
देखिए उसके बाद जियोट्रॉपिज्म, मूवमेंट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी, जियो, आया बात समझ में? तो मूवमेंट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी। देखिए यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म तो एक ऐसा ही पॉइंट है जिसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ हमने एक डायग्राम लिया है, ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम जो है ये आपको दो तरीके से हम बता रहे हैं। एक स्टेप 1 है, आप घर पे भी करके देख सकते हैं, और ये एक स्टेप 2 है। मूवमेंट के आधार पर मैं बताऊंगा कि ये कैसे मूव कर रहा है। एक जैसे गमला में प्लांट लगा लीजिए, ठीक है, और गमला कैसा होना चाहिए, एक मतलब मान लीजिए बड़ा सा बीकर ले लीजिए, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, अंदर का चीज हमें दिखे। तो होगा क्या कि जब हम प्लांट इसमें लगाते हैं तो प्लांट क्या करता है कि रूट नीचे की तरफ ग्रो करता है, रूट नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, और शूट पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये शूट पार्ट जो है वो सन के डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, और रूट पार्ट जो है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। तो इसीलिए शूट पार्ट को बोलते हैं फोटोट्रॉपिक पार्ट, और रूट पार्ट को बोलते हैं जियोट्रॉपिक पार्ट, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसी गमले को हम गिरा देते हैं, तो गिरा देते हैं तो क्या होगा कि ये जो प्लांट है ये तो स्ट्रेट गिरा, रूट स्ट्रेट है, मगर आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है, आफ्टर फ्यू टाइम्स, देखिए क्या देखने को मिलेगा हमको, फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू डेज जब हम गिरा देते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि यहाँ तक तो मान लीजिए हम गिराए थे, ऐसा था जब गिराए थे, तो अब गिराने के बाद क्या होगा, अभी सीधा नहीं बढ़ेगा, अब जिधर लाइट है फिर उधर बेंड करके चल रहेगा इसका शूट सिस्टम। ये जो शूट पोर्शन है ये जिधर लाइट है उधर बेंड करके चलती है, और यही नहीं रूट पोर्शन भी यहाँ तक आया था, और जिधर ग्रेविटी है उधर बेंड करके ये चलती है। ये जो रूट पोर्शन है ग्रेविटी के साइड में बेंड करके चलती है। तो ये डिपेंड क्या करता है कि शूट सिस्टम हमेशा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट करता है, और रूट सिस्टम हमेशा जियोट्रॉपिक मूवमेंट करता है। ऐसे समझ में आ रहा है? अब देखिए कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है। तो कीमोट्रॉपिज्म में हम देखते हैं कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल, ओव्यूल की तरफ जो पोलन ट्यूब्स का ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। और हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मतलब वाटर, मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर, ठीक है। द प्लांट पार्ट्स व्हिच मूव्स टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। आ बात समझ में ना? तो ये देखिए ये इसके 4 डायरेक्शनल मूवमेंट है, आ बात समझ में? तो इसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा, अब हमको समझ में आ गया होगा, जहां तक हमारा उम्मीद है कि आपका इंडिपेंडेंट ग्रोथ और डिपेंडेंट ग्रोथ दोनों कंप्लीट हो गया है। आ बात समझ में ना? कभी-कभी डिफरेंस भी देता है इन दोनों में। एक चीज मैं आपको बताया था वो पहले भी, कभी भी बायोलॉजी अगर पढ़िए तो अगर उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, बायोलॉजी के आंसर को लिखने के बाद अगर अट्रैक्टिव बनाना है बायो के आंसर, तो आपको अपर डायग्राम उसमें डाल सकते हैं, डाल दीजिए, तो डायग्राम डाल सकते हैं। अरे बात समझ में ना? इतना आप क्लियर कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, और जो प्रॉब्लम होगा आप पूछते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।